भाई के नाम पे दुश्मनी इतनी ज़्यादा कर रहा है भाई कि भाई नहीं ये दुश्मन है कोई। हर एक चीज़ को मुद्दा बना देना, हर एक इंसान को दुश्मन बना देना। निधि के पीछे हाथ धो करके पड़ जाना, माँ बाप को उससे पीछे छुड़वाना, भाई को भी ना मिलने देना। तो आखिर ये निधि को बोलना, कैरेक्टर लेस बोलना, निधि की इमेज को खराब करना, है कैसा भाई है? कैसे भाई के नाम पे ये कलंक है? ऐसा तो भाई हमें लग रहा है ऐसे ज़माने में होता ही नहीं होगा कोई भी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ बंदा, वेलकम करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और बंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई एक मदर जो है अकेले सरवाइव कर रही है बच्चे को ले करके। ना तो किसी से वो पैसे मांगती है, ना तो किसी के पास जा करके भीख मांगती है, ना तो किसी से कोई मतलब होप रखती है कि भाई मुझे ऐसा कर दो। एक अपने बच्चे को लेकर एक सिंगल मदर किस तरीके से सरवाइव कर रही, किस तरीके से उसके साथ हो रहा। फिर भी यहाँ पे तो उसका एक बैक सपोर्ट बनने के बाद छोड़ो, उसका ऐसा दुश्मन जाने बन जाना। और ये शायद एक ऐसा भाई है, शायद सच में जैसे वो बोलते हैं ना कंस मामा के जैसा। तो ये भाई के नाम पर ही कलंक है कि भाई अपनी ही बहन को इतना नीचे गिराना, हर एक चीज़ में हर दुश्मन खड़े कर देना। यार रहना उसको इतना मुश्किल क्यों भाई? तो उसी के नाम पे शायद तुम्हारा चैनल है, तुम उसी के नाम से जाने जाते हो और उसी के नाम की वजह से तुम्हें आज लोग जानते हैं कि निधि की दुनिया के तुम भाई हो। लेकिन हर चीज़ में निधि को कंटेंट बनाना, निधि के बारे में इतना गलत सोचना, मतलब ये भी नहीं इनको लगता है कि एक बहन मेरी अकेले रह करके अपने बच्चे को संभाल रही है और उसे कैसे पाल रही है। वहाँ पर तो हमें उसका बैक सपोर्ट बनना चाहिए ताकि दूसरा कोई उस पर उंगली ना उठा सके, दूसरे कोई उस पर ऐसा करेक्टर लेस या मतलब हावी ना हो पाए। हम उसका बैक सपोर्ट बन करके सिर्फ रहें, देखें कमा खा तो रही है, मैं उसके ज़रिए कमा रहा हूँ, मेरा भी सोशल मीडिया में एक कहीं ना कहीं एक यूट्यूब चैनल चल रहा है, मैं भी। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो भाई अंकुर भारद्वाज जो हैं इससे हाथ धो करके अपनी बहन के पीछे पड़ चुके हैं कि दिखाई दे रहा साहब कि भाई ये तो बहन के भाई के नाम पर कलंक है। एक वो हॉस्पिटल जाती है अपने भाई से मिलने, वहाँ नहीं मिलने दिया जाता है। क्यों नहीं मिले? जैसे आप एक खून हो, आप अपने भाई के लिए सेफ्टी बनकर खड़े हो, तो कहीं ना कहीं बहन को भी लगता है कि मेरा भाई है और हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं एडमिट है तो मुझे उससे मिलना जरूरी। वहाँ से उसे भगा दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि भाई इसे खतरा है। इससे किससे बहन, किससे किसका खतरा होगा? किसका खतरा होगा? एक पेरेंट्स ऐसा, सबसे बड़ी बात तो निधि के पेरेंट्स की गलती। भाई पापा तो दारू पी लिया, पी करके लेटे, ना तो उन्हें पता है कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, ना तो पता है उनको कि मेरी बेटी किस सिचुएशन से गुजर रही है, उस पर क्या क्या बीत रही है, मेरी बेटी कैसे हैंडल कर रही है चीज़ें। भाई पी लिया और पी करके लेटे। अगर वो उनको वहाँ नहीं, अंकुर के यहाँ नहीं पीने को मिलता तो सीधे निधि के घर में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उनको किसी की चलनी नहीं है, वो तो डरते नहीं है। क्योंकि निधि भी भाई कहीं ना कहीं सोचती है जो तुम्हें करना है पढ़े हो, पढ़ो रहो, जो जाना है जो करना है पियो खाओ। क्योंकि भाई अंकुर वहाँ पे रोकते हैं क्योंकि एक लड़के को डरते हैं शायद, और निधि को से डर। तो वहाँ से वो चोरी आ गए। उसमें भी यही हुआ कि इसने बुला लिया पापा को यहाँ पे। यार क्यों बुलाएगी जब उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, कोई उसके सपोर्ट में खड़ा ही नहीं है, कोई उसके लिए सोचता ही नहीं है, वो अकेले हर चीज़ सरवाइव कर रही है। भाई यहाँ पे ऐसा भाई है कि पड़ोसियों को भी उसका दुश्मन बना दे रहा। हर एक पल पल की जानकारी भी उसको चाहिए बहन की। क्यों चाहिए? एक बहन अपनी लाइफ में अपने द्वारा अर्निंग करके अपने बेटे को पढ़ा रही है, लिखा रही है, पाल रही, किसी तरीके सर्वाइव कर रही है, तो तुम्हें उसकी पल पल की जानकारी क्यों चाहिए? और खुद की जानकारी को छुपाना और मतलब उसकी हर एक चीज़ को जानना, घुस जाना, हर एक को फ़ोन करना, लेना उसकी जानकारी, समझे? तो ये क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं भाई को ही लगता है कि भाई बहन को ऐसा। तो बहन के पीछे क्यों आखिर ये पड़ा? क्यों नहीं उसे जीने का हक दे रहा है? या फिर अपना इनका एक मकसद है कि नहीं मुझे कंटेंट चाहिए, मैं चैनल बनाऊं, मेरा चैनल चले और इसको बदनाम करूं। तो बहन को बदनाम करने से क्या मिल जाएगा? कैसा भाई है भाई? इस भाई को हमें लग रहा है कि एक बहन का तो सपोर्ट बनना चाहिए, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। लेकिन एक बहन इतनी परेशान है कि उसे जब इंसान बहरी को पता चल जाता है ना कि अरे इस लड़की के तो अगेंस्ट हर कोई है, इसके घर वाले कोई तो इसका सपोर्ट है ही नहीं, तो बहरे वाले इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ तक कि पड़ोसियों में जो भी उसका सपोर्ट सिस्टम था जिससे उसकी बनती थी, या भाई साहब ने तो बिल्कुल उसका भी जीना हराम कर दिया। उन लोगों से भी इसके रिश्ते तोड़वा दिए
रिश्ते खराब करवा दिए, हर जगह उसको नेगेटिविटी दिखाना कि ये ऐसी है, ये ड्रामेबाज है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है। अरे एक इंसान करता भी है तो आप उसका कम से कम बैक सपोर्ट बन जाओ, और जो सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो उसे सीधे कह दो कि वो चाहे जैसी हो, मेरी बहन है, मेरे साथ रहती है थी, वो कैसे हैंडल कर रही, कैसे सिचुएशन में रह रही, नहीं। लेकिन इस भाई ने तो बहन को एकदम से उसका जीने का हक ही मतलब छीन लिया कि नहीं भैया, तुम्हें जीना ही नहीं है। बेटे को ना तो माँ बाप की इज्जत करना, ना बहन की इज्जत करना, तो भाई के नाम पे आप पे मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कलंक हो। हर टाइम बस निधि निधि निधि, जितने इनके ब्लॉग आते हैं, क्योंकि निधि के नाम से इनके ब्लॉग आते हैं तो शायद इनका चैनल चलता है, इनके व्यूज़ आते हैं। अदरवाइज ही अगर कोई भी कंटेंट डालते हैं तो इनका चैनल नहीं चलता है, व्यूज़ नहीं आते हैं। रही बात अगर मोहल्ले में, पड़ोस में अगर उससे क्यों कोई खिलाफ है, उसके निधि के षड्यंत्र करता है खिलाफ में, तो आप उसकी कमेटी पोस्ट करते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो आप कि भाई नहीं। अगर वो अपने पापा की फ़ोटो लेकर आती है तो ये देखो अपने पापा को यहाँ रखी है, माँ से खाना बनवाती है, माँ को नौकर बना के रखती है, माँ के लिए ऐसा है, पाप को पीने दे, वहीं उल्टी में लेटे रहते हैं, वो उल्टी करते रहते हैं, पीते रहते हैं, और ये वीडियो बनाती रहती है। दिखा, अगर उसने इस बार नहीं अपने पापा को वीडियोस में लेकर आई, नहीं दिखाया, तो इसमें भी लोग लेकर के आ रहे हैं भाई कि ये तो वीडियो में नहीं दिखाया, वीडियो में नहीं बताया, दिखा भी नहीं रही है बाप को, ये रहना चाहती है अकेले। मतलब एक लड़की का जीना इस मतलब समाज में अकेले बहुत मुश्किल है, ऐसे दिखाई देता है। क्योंकि भाई इस तरीके से लोग हैं, इस तरीके से फैमिली वाले हैं, इस तरीके के भाई भाई बहन हैं, भाई बहन माँ बाप, इस तरीके से रिश्ते हैं कि एक लड़की के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन कर के बैठे हैं। एक घर वाले, समझो कि घर वाले ही मुसीबत। वो बड़े भाई से उनका रिश्ता टूट गया था। अरे बड़े भाई ने तो अभी तक बोला भी नहीं है कि मेरी बहन से क्या हुआ। बड़ा भाई के तो अभी कंडीशन ऐसी नहीं है, और अगर होती भी है, अगर एक बहन भाई या माँ बाप में कोई अनबन भी होती है, कोई मुटाव होता है ना, तो उसमें भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस कंडीशन में भाई है आपका, तो उसमें हर एक इंसान का दिल पिघल जाता है और हर कोई मिलना चाहता है। तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, वो इतनी बुरी है कि अपने भाई को जहर दे देगी, जाके अपने भाई के खतरा बन जाएगी। भाई कैसा भाई है ये, हर टाइम निधि को गलत 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 साबित करना। यहाँ तक कि उसने बोला कि भाई मेरे बच्चे की सेफ्टी को भी नहीं ये लोग देख रहे हैं, ये इसको इतना नहीं पता है कि मेरे मोहल्ले वालों को मेरे अगेंस्ट करते जा रहा है, मेरे मोहल्ले वालों को दुश्मन बनाता जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे की सेफ्टी को नहीं देखता है कि मेरा बच्चा कैसे रहेगा, कैसे खेलेगा, कल को मेरे बच्चे की सेफ्टी ना रहे, मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। तो भाई बात तो सही है कि आप इस तरीके से अगर कर रहे हो तो बाहर वालों को एक मौका मिलता है, एक मतलब उनको एक पावर मिल जाती है कि भाई इसके तो कोई भी नहीं है इसका, तो क्या, तो वो इतना मतलब अपने बेटी को लेकर के परेशान है। लोग कहते हैं वो बासी खिलाती है, वो बाहर का खिलाती है, अरे कुछ भी खिलाती है। एक माँ कैसे बच्चे को पाल रही है, यही सोचो कि बहुत बड़ी बात होती है। भाई वो कमाती है किसी तरीके अपना चैनल चला रही, उसके चैनल के भी लोग पीछे पड़ गए, उसके उसमें पीछे पड़ के किसी तरीके ये गिर जाए। जैसा निधि ने बोला ना कि मैं एक दिन बहुत ऊपर जाऊंगी, मैं बहुत कुछ बनूंगी, लेकिन तुम यहीं की यहीं रह जाओगे। क्योंकि भाई तुम हमेशा एक इंसान को गिराना चाहते हो, तुम ऐसा दिखाते हो ना कि ये इंसान गलत है, गलत है, एक इंसान के पीछे पड़े, और वो हमेशा ऐसा सोचती है कि काश मेरा कोई कंटेंट बढ़िया हो, मैं ऐसा लाऊं। भाई निधि ने बहुत मेहनत करी, एक लड़की इतना सरवाइव कर रही है अकेले कि उसको इतना परेशान किया जा रहा है, इतना टॉर्चर करा जा रहा है, और खुद के भाई से, खुद की माँ से, खुद के मतलब फैमिली मेम्बर कैसे हैं कि एक लड़की जब अकेले होती है तो उसका कितना सपोर्ट बनते हैं कि मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरा बाप है। लेकिन यहाँ तो उसके सब होते हुए भी नहीं है, उसी को सब करना है, बल्कि करना भी है और मतलब जूते भी खाना है। वो लड़की वो ड्राइवर के साथ पकड़ी गई, वो ड्राइवर के साथ चक्कर चला रही थी, वो ये कर रही थी, वो कर रही थी। अरे यार मतलब घर के लोग लांछन लगाएंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे। तो इस तरीके से निधि को मतलब डिफेम पे डिफेम ये भाई जो है करता जा रहा कितना कि मतलब इसका यूट्यूब चैनल भी छोड़ दे, YT से चली जाए, YT से इसकी इनकम ना हो, देखते हैं फिर ये क्या करेगी। तो भाई क्या अगर वो उसकी YT छूट जाए
या वो आईटी से इनकम नहीं करेगी तो क्या आपको इससे क्या खुशी मिल जाएगी? आप क्या खुशी जाहिर कर देंगे कि भाई निधि आईटी से चली गई, निधि में आती, क्या आपकी वो थोड़ी बहुत जो लबजोश में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है, आपकी जो थोड़ी बहुत बातें बता देती है, अभी तो वो फिलहाल बिल्कुल भी आपके बारे में बात ही नहीं करना चाहती है, तो क्या आप हमेशा हाथ धुल करके पीछे पड़े हो, बहन के पीछे पड़े हो, बहन को पीछे, अरे पापा को नहीं बताया था आपके पापा, क्या ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई पापा ने आपसे नहीं बताया और सीधे वो निधि के घर में आ गए और निधि के पास रहने लग गए? क्यों आपसे इतना डरते थे जब आप इतना तो पीने नहीं देते थे, चलिए पीने नहीं, फिर भी आपसे डर, एक बाप अपनी बेटी के यहाँ भाग आया वहाँ से चुपचाप बिना बताए, उसका भी इल्ज़ाम बेटी पे, बहन पे डाल दिया कि भाई इसने ऐसा किया है, इसने बुला लिया, इसने पिताजी को और वहाँ से भेज नहीं रही है, तो यार क्यों नहीं उसने बोला है प्रॉपर वीडियो में कि भाई मैंने पापा से बोला जाओ, काम है वहाँ पे भाई के पास जाओ। अगर वो इंसान नहीं आना चाहते तो क्या वो गोद में लेकर के किसी को वो करेगी? लेकिन हर टाइम दीदी दीदी निधि निधि, तो ये सच में भाई के नाम पे दुश्मन है, कलंक है। जो एक बहन का बैक सपोर्ट तो बनना, ये दूर दूर तक मतलब हर जगह निधि के लिए सिर्फ और सिर्फ दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं और दुश्मनी फैला रहे हैं कि किसी तरीके ये लड़की जी ना पाए, मरने पर उसको मजबूर कर रहे हैं। तो भाई भाई कैसा भाई है ये? आप लोग खुद ही बताइए कि एक लड़की कितना सरवाइव करे, अपने बच्चे को लेकर के इतना कुछ झेल रही है, लेकिन ऐसा भाई किसका होगा? ऐसा भाई कहाँ होगा, कहाँ देखा होगा? तो भाई ऐसा भाई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और निधि के लिए तो मुझे बहुत देख करके काफ़ी वो लगता है कि निधि किस तरीके से, मतलब उसकी ऐसी सिचुएशन हो गई कि लोग उसे पागल घोषित कर रहे हैं। एक लड़की की माइंड से सोचो कि एक अकेली लड़की जो है इतना कुछ झेल रही, तो उसका माइंड तो डिस्टर्ब होगा, ये दुनिया भर की चिंताएं होंगी, कैसे एक लड़की सर्वाइव कर पाएगी? आप लोग कमेंट जरूर करना, कमेंट के थ्रू आप लोग जरूर बताना। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।